ओके, सो गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी का टीएंस इंटरनेशनल में एचएसटी ग्रुप में स्वागत है। और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आपके टीम से जितने भी नए लोग हैं उनको गुड मॉर्निंग, और जो भी ये लोग आज पहली बार कनेक्ट हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आप सभी लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को जल्दी से कनेक्ट करा लीजिए, अपनी टीम को जल्दी से कनेक्ट करा लीजिए। और जो भी लोग आज पहली बार आए हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एचएसटी ग्रुप पैनल और टीएंस इंटरनेशनल में। और आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा सिस्टम जो है ये हेल्थ वेल्थ दोनों पे काम करता है। यहाँ से आपको वर्ल्ड के सबसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन टीएन्स का जो मार्केटिंग प्लान है ये सबसे सॉलिड मार्केटिंग प्लान में से एक है। ये आपको तब पता चलेगा तब जब आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट, जो प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट कंपनी ने डिजाइन करे हुए हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरीके से हमारे ऑल ओवर द सिस्टम, ये पूरी कंपनी, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा मोटिव है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे एथिक्स कोर को फॉलो करके वर्क करते हैं, आप सिस्टम को फॉलो करके वर्क करते हैं, आपको ये सिस्टम एक्टिव से पैसिव इनकम के अंदर ट्रांसफर कर देता है। बहुत सारे लोग आज की डेट में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ टीएंस। इंडिया से ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं टीएंस के जरिए, इसके शानदार बिजनेस कॉन्सेप्ट के जरिए, इसके शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म के जरिए, इसके शानदार प्रोडक्ट्स के जरिए। आज आप जितने भी लोग हैं, आपको दोबारा लीडरशिप ट्रेनिंग के ऊपर कुछ नई चीजें सीखने को मिलने वाली है, समझ में आएगा। शशि मैम कानपुर से हमारे साथ कनेक्ट है। शशि मैम गवर्नमेंट टीचर हैं और इस बिजनेस को पार्ट टाइम डेवलप कर रही हैं, पार्ट टाइम बिल्ड कर रही हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि टाइम नहीं है हमारे पास, या हम कैसे वर्क करेंगे। मैम इस सिस्टम को अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके इस सिस्टम को बिल्ड करती हैं, और बहुत सारा नॉलेज उन्होंने इस इंडस्ट्री में लिया है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी समझी है। और उसके बाद वो यहाँ पे टीएंस को बिल्ड कर रही हैं, और उसके साथ साथ अपने टाइम को मैनेज कर रही हैं। बहुत सारे लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन मैम टाइम को मैनेज करते हुए चल रही हैं, और टीएंस को लेकर के चल रही हैं, इसके प्रोडक्ट्स को लोगों तक अवेयर कर रही हैं, खुद उसके प्रोडक्ट्स को प्रॉपर यूज कर रही हैं। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। और जब भी लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, कोई भी ट्रेनिंग सेशन होता है, उस ट्रेनिंग सेशन की ये कंडीशन होती है कि आप अपने साथ डायरी और पेन को जरूर लेकर के बैठिए। ये कंडीशन होती है ट्रेनिंग की कि आपके पास आपका डायरी पेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास आपकी कॉपी पेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको जो भी बातें बताई जाएं, ताकि आपको जो भी चीजें बताई जाएं, उसको आप नोट डाउन कर सकें, उसको आप लिख सकें अपने पास, ताकि वो आपके माइंड से स्किप ना हो, आपके माइंड से निकले ना। तो ऑलमोस्ट 40 पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ, और भी जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मीटिंग में भी हैं, और कुछ लोग बाहर भी हैं। तो जो भी लोग अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, तो उनको आप कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करेंगे। देन मैं मैम को इनवाइट करूंगा। आपके पास टाइम है 1 मिनट का, और आप सभी लोग ये चेक कर लें कि आपकी टीम से कौन सा ऐसा पार्टिसिपेट्स है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा लीडर है जो अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाया है। और उनको आप जरूर कनेक्ट कराइए, उनको जरूर पैनल से जोड़िए, क्योंकि जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को, समझने को मिलती है आपको और हमको। और बहुत सारा एजुकेशन भी मिलता है जूम मीटिंग के जरिए। आप एक जगह बैठ के एक साथ बहुत सारे लोग, सभी लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग शशि मैम, आप स्वागत है आपका। हम स्टार्ट करें मैम, आप रेडी हैं? यस। ओके मैम। सो जी आप जी। सभी लोगों की जोरदार तालियों से मैं शशि मैम को इनवाइट करता हूँ एसएसटी पैनल पे। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। वेरी गुड वेलकम वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मैडम। मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैम गुड मॉर्निंग, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी को कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूंगी कि पिछले 2 महीने के जो
मंथ थे हमारी मीटिंग लगी हुई थी, लेकिन कुछ इश्यूज आए जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाई। लास्ट बार तो मेरा बेटा कुछ इन्फेक्शन से जूझ रहा था, जो उसको एलर्जी हो गई थी धूप से। तो मैं जिस समय फोन आया था मेरे को ये लग रहा था कि मैं वापस हो जाऊंगी, लेकिन नहीं वापस हो पाई। तो मैंने अमन जी को फोन किया कि अभी मैं डॉक्टर के पास हूँ, और मैं उस दिन 8:30 पे घर आ पाई। उससे पहले भी शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, और आज भी बहुत बड़ा इशू था। लेकिन हमने देखा कि जब आप मन में ठान लेते हैं तो वो काम हो जाता है। तो अपना परिचय देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि व्यक्ति उसी से सीखता है और उसे समझता है कि कुछ लोग नए होते हैं, उसी से इंस्पायर होता है। और जो जिंदगी का अनुभव होता है, किताबें तो बहुत सी होती है, लेकिन किताबों को अपनी फीलिंग्स के साथ, जो अपने प्रोडक्ट हैं उनको अपनी फीलिंग्स के साथ जब हम डालते हैं तो लोग उसका प्रभाव या उससे इंस्पायर होते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीख पाते हैं। तो हम अपना परिचय देना चाहेंगे कि मेरा नाम शशि मौर्य है, और मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर हूँ, और मुझे करीब 27 साल पूरे हो जाएंगे इस एजुकेशन, मतलब इस डिपार्टमेंट में। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे जब आई तो कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उनको लेकर के आई थी। और इससे पहले मैं हर्बल लाइफ कर चुकी थी, क्योंकि मेरा फैट करीब 67 kg था, और मैंने वहां पे अपना फैट तो लॉस किया, लेकिन उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें वहीं से हो गई। और हम ये नहीं कहते कि सबके साथ ऐसा होता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने ट्रेंस के प्रोडक्ट उसके हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज किए तो मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया। जब यूरिक एसिड बढ़ा तो हम कहीं ना कहीं क्रोनिक डिजीज की तरफ बढ़ने लगे। उसी समय हमें यूरिनरी का स्ट्रक्चर डायग्नोज हुआ। तो कुछ हमें मेंटल रूप से कि ये हुआ कि हम जो ऑपरेशन करना था, सर्जरी करनी थी, वो जेंट्स था। मैं माइंड सेट नहीं कर पाई, और माइंड सेट करने मुझे 8 साल लग गए। 8 साल। ये डायग्नोज हुआ था करीब 11 में डायग्नोज हुआ था कि हमें यूरिन नली का स्ट्रक्चर दिक्कत है, और डॉक्टर ने पहले कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है, सर्जरी ही इसका ऑप्शन है। जब मैं वहां पर गई तो जो मेरे चेकअप हुए, सब सब हुआ उसमें ये। जब मैं अंदर कमरे में गई तो उस पर एक फॉर्म पे साइन कराया गया, और उस पर साफ लिखा हुआ था कि इस चेकअप के बाद आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। उन बीमारियों में कैंसर, डायबिटीज, इस तरह के उस पर शर्तें लिखी हुई थी। और साइन करना था मेरे हस्बैंड को। तो मैंने फॉर्म जब पढ़ा तो हम रूम से बाहर आ गए, और मैंने कहा मुझे नहीं कराना है, जो भी स्थिति है हम इसी स्थिति में ठीक हैं। लेकिन स्थिति इतनी ज्यादा गड़बड़ थी कि यूरिन जाने के बाद मैं कम से कम 5 से 10 मिनट तो बेचैन रहती थी, इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। मतलब यूरिन जाने में भी ताकत लगानी पड़ती थी, और बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। कभी कभी तो इन्फेक्शन हो जाता था और यूरिन से ब्लड भी आता था। तो हस्बैंड कहने लगे कि देखो एक प्रॉब्लम तो है ही है, दूसरी प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई तो दिक्कत होगी, कराना तो पड़ेगा, करा लो। फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने चेकअप कराया, और 80,000 रुपये काउंटर पर रखे, और हमारी यूरिनरी का सर्जरी हो गई। सर्जरी हुई 16 में। उसके बाद 19 में हमें कुछ एल्बो की यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, मेरा बेटा गिर गया था, उसकी हाथ स्वेलिंग आ गई थी। तो हम उसको डॉक्टर क्या दिखाने गए थे, तो हस्बैंड बोले तुम्हें दर्द होता आप भी इस पे चेक करा लो। जब हमने चेक करा तो उसने देखा बहुत सारी चीजें हमें, बैंड लगा दिया, दवाइयाँ दवाइयाँ तो नहीं दी, लेकिन सप्लीमेंट्स कुछ दे दिए मुझे। उसके बाद जब मैं उन्होंने कहा कि अगर आपको ये एल्बो का एक इंजेक्शन देना होगा, लेकिन ये पहले हमें देखना है कि आप डायबिटिक तो नहीं है। मैंने चेकअप कराया, और हमें अरविंद सिंह हमारे साथी में जिन्होंने हमको ज्वाइन कराया था, टियान्स में ज्वाइन कर चुकी थी 19 में। और जब मैंने मतलब वहां पे चेकअप कराया तो मेरा फास्टिंग 100 शायद 165 निकला। एक दिन पहले गन्ने का जूस पिया था। डायग्नोज नहीं पाया तो अरविंद सिंह ने कहा कि आप जो है यहाँ ठीक हो जाएंगी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, इसको अन्यथा मत लेना। अन्यथा इसलिए मत लेना कि केवल हम लोग जो गलती कर रहे हैं, जो उनका बिजनेस नहीं हो रहा है, उसका कारण कहीं ना कहीं हम हैं, और हम लोग दूसरे को दोष देते हैं। फिर हमने होम्योपैथ की दवा ली, और साथ में जिम्नमा शुरू किया। मेरा शुगर लेवल लगभग डाउन होने लगा। लेकिन मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, पैनल चल रहे थे, पांडे जी के पैनल चल रहे थे, मैं सीखती रही, कामनी सिंह को सुनती थी।
जो भी टूटा फूटा ज्ञान देती थी, जो भी पढ़ती थी, जो भी उसके पास था, सुबह 6 बजे उसका सेशन होता था। सुना, छोटा या बड़ा सब कुछ कोई ना कोई सिखा जाता है। और निश्चित इस प्रोडक्ट की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, प्रोडक्ट पे कोई डाउट नहीं है। बस डाउट है तो एजुकेशन में डाउट है। और वो चीज जिस हिसाब से चेंज हो रही वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते। और जब कोई व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है तो वहां से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। चाहे वो घर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, वहां से गिरावट शुरू हो जाती है। तो मेरे को जो शुगर डायग्नोज हुआ तो मैं सही सलामत, तो लोगों ने बताया कि 2 साल जिम्मा खाओगे तुम्हारा शुगर ठीक हो जाएगा। मुझे भी नॉलेज नहीं थी, पापा मम्मी सब डायबिटिक थे, सबको देखा था, जो आसपास देखते तो वही सब चीजें थी। हमें तो लगता था कि चलो हम रिवर्स हो गए, हमें दवा नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन हम कहीं जा करके क्रॉनिक डिजीज की तरफ आ गए। और इतनी ज्यादा मेरी कंडीशन खराब हो गई कि हमने कोई प्रिकॉशन नहीं किया, मैंने जिम भी छोड़ दिया और प्रोडक्ट ले रहे थे, क्योंकि हमने कहा 2 साल हो गए, भी लोग कहते हम ठीक हो गए। और ना कोई बताने वाला था। मेरी कंडीशन ये हो गई कि मेरा वेट बहुत ज्यादा लॉस हो गया। सब लोग कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया। और उसी समय मुझे पाइल्स की शिकायत हो गई। पाइल्स की शिकायत हो गई तो उन्होंने, डॉक्टर ने हमको दवा दे दी। तो दवा ऐसी दी जिससे लैट्रीन इतनी ज्यादा हो जाती थी, पेट तो साफ हो जाता था लेकिन मेरी बॉडी में कुछ लग ही नहीं रहता। मेरा चेहरा वेरा बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। और जब मैं लास्ट दिसंबर में अपनी सिस्टर के यहाँ गई, चूंकि हम सबके साथ रहते थे तो कोई हमें टोकता भी नहीं था। जब अपनी बहनों से मिले, तो बहन से हम 4 साल बाद मिले थे, तो उन लोगों ने कहा तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है, तुमने अपना देखा है क्या। तो हमारे जो बड़े जीजा जी थे उन्होंने कहा कि बड़ी दीदी हमसे 1 साल का अंतर, बोली आप बड़ी लग रही हैं और इनके आगे आप बूढ़ी लगने लगी। हमने रियलाइज किया, फिर मेरे फोटो खींची, जब मैंने फोटो देखी तो वास्तव मुझे बड़ा खराब लगा कि यार मेरी ये कंडीशन हो गई। फिर मेरे दिमाग में चलने लगा कि यार हम कैसे रिवर्स होंगे। हमने डॉक्टर का सहारा लिया। डॉक्टर ने हमको दवाइयां दी। ये दवाइयां आप देखें कितनी दवाइयां मेरे डिब्बे में रखी हुई हैं। कितने कितनी प्रॉब्लम्स, कहीं इन्फेक्शन, कहीं कुछ, और कोई भी हमको रास्ता बताने वाला नहीं था कि हमें कैसे यहाँ से निकलना है। उसी समय हमने अपना कोर्स ले रखा था ललित अरोड़ा का, और अपना डिजिटल भी सीख रहे थे। जब तक आपके में फीलिंग्स नहीं बनेंगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ मीटिंग ले रहे हैं तो हम इनको अपनी फीलिंग्स के साथ कह रहे हैं तब मीटिंग ले पा रहे हैं। फिर उसमें हमें एक ये दिया गया था कि आप अपना निश बना लीजिए। और निश बनाने को कहते हैं डायबिटिक रिवर्सल पे बनाइए, इस पे आप सक्सेस हो जाएंगी। जब मेरी पर्सनल काउंसलिंग हुई तो हमने कहा यार डायबिटिक से रिवर्सल हम खुद नहीं हो पाए हैं, हम दूसरे से कैसे कहते हैं कि डायबिटिक से रिवर्सल हो जाएंगे। मैंने उसको निश को बनाने में हमको बहुत समय लग गया। हम निश को सेलेक्ट नहीं कर पाए। निश को सेलेक्ट करने में हमको लग गया 1 साल। और डिजिटल का काम मेरा, मैंने रील्स बनाई लेकिन हम वहां कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद हम सर्च ही कर रहे थे। उसके बाद हमें एनएलपी कोच मिले। जब एनएलपी कोच मिले तो उन्होंने कहा कि जीवन में केवल 4 गोल होते हैं, जिंदगी में 4 जो गोल होते हैं, और 4 गोल में से अगर हर व्यक्ति की एक ना एक नीड होती है, जो सबसे बड़ी नीड होती है उस पर काम करना चाहिए। उन्होंने बताया 4 जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है वो होती है हेल्थ, मनी, करियर और रिलेशनशिप। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो करियर की बात रही तो करियर मेरे पास था, रिलेशनशिप मेरे इतने खराब नहीं है। रिलेशनशिप वो खराब होते कि आपकी किसी से पटरी ना खाए, चाहे वो पति हो चाहे बाहर हो, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, सबके साथ होता है, लेकिन 100% सबके साथ हो रहा तो वो हमें देखना। तो मैंने वहां पे अपना गोल सेट किया। अभी हमने लिया था उनका सेशन 3 महीने पहले लिया था, एनएलपी का कोर्स लिया था। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी उनसे काउंसलिंग हुई तो उन्होंने कहा मैडम जब आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, डायबिटिक कोई साधारण बीमारी नहीं है, आप उसको अपना उसका हेल्थ गोल बनाइए। हमारा हेल्थ गोल बनाया और हमने उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन उसी समय हम मेरे दिमाग में आया कि डॉक्टर अनुराग को इसकी नॉलेज ज्यादा है, चलो उनसे हम सीखते हैं कि जो हमारी एक्को लाइफ वो काम कैसे करती है। हमको कोई भी एक्को लाइफ के बारे में डीप ज्ञान नहीं दे पाया कि एक्को लाइफ का कैसे चलानी है, इसके पॉइंट्स हैं, कैसे यूज करना है। जिसने सीखा उसने पैसे की डिमांड की, मैंने पैसा बहुत खर्च किया लेकिन हमें कहीं सही ज्ञान नहीं मिला। एक प्रमोद वर्मा हो, जानते होंगे उनको। प्रमोद वर्मा जी ने 3,000 रुपए लिए और छटाछट पीडीएफ चलाई। और उस समय ये नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या होता, लेकिन होता ना कि हम यहाँ बच्चा बनकर सीखने हैं। एक बार हमने फिर दोबारा हम यहाँ पे बच्चा बने और सीखने की कोशिश की। इसका लाभ केवल हमें अपने
इससे ही नहीं मिला, हमें अपने जीवन से भी मिला। जो अपने बच्चों के साथ टीचिंग कर रहे थे उन बच्चों को अपनी जगह रखकर देखा कि जब हमको समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम इन बच्चों को पढ़ाते तो कितना समझ में आता होगा, और जब हम सामने वाले को समझाते तो कितना समझ में आता होगा। ये सब चीजें जब हमने एजुकेशन लेना शुरू किया तो सबसे पहले जब हम वहाँ गए तो फिर उनसे काउंसलिंग हुई, 1-to-1 काउंसलिंग हुई, बहुत बातें हुई डॉक्टर अनुराग से। उन्होंने कहा कि आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी और दवाइयां बंद हो जाएंगी, जो हम बता रहे वैसा आप करेंगी तो आपको रिलैक्स मिलेगा। हमको फ्रोजन शोल्डर था, लास्ट ईयर हुआ, और उसके बाद हमसे ये कहा था डॉक्टर ने कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो दोबारा ये फिर हो जाएगा। तो उस समय तो मैं रिलैक्स मिल गया, उसके बाद मेरा फ्रोजन शोल्डर फिर हो गया। कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, जिससे पूछो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह, कोई रिजल्ट नहीं। जब मैंने डॉक्टर अनुराग से लिया तो उन्होंने हमको पॉइंट्स बताए कि आपको किन किन पॉइंट्स पे लेना। तब जैसे हमारी एक फ्रेंड है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास दवा लेने गई। तब वहां पे हमने सीखा कि आंखों की प्रॉब्लम तो ठीक है, वो लक्षण है, लेकिन आंखों की प्रॉब्लम हुई क्यों है, हमें उस पर वर्क करना है। तो उन्होंने जब ये चीज बताई कि आपको पाइल्स की शिकायत है, अगर पाइल्स की शिकायत है तो आपका स्टमक और दिक्कत कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपके हार्ट मतलब आपका लीवर कमजोर हो रहा है, तो पहले उस पर वर्क करना। उन्होंने हमको पॉइंट्स बताए कि ये पॉइंट्स पे, तो अब ये दिमाग में कि यार इतने पॉइंट्स, मेरे सारे तो पॉइंट्स लग रहे हैं, हम कब तक कितनी देर करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि नहीं आप ऐसे अल्टरनेट करेंगे, आप इस पे करेंगे उस पे करेंगे। हम तो छुआते थे छोड़ देते थे, 2 मिनट छुआते थे छोड़ देते। तब उन्होंने टाइमिंग बताई कि आपको भले आप एक दिन में एक डिजीज पे पॉइंट देंगे, लगभग आपको 10 मिनट का लेना है। और यहाँ पर तो उन्होंने यहाँ तक बताया कि आप तुरंत रिलीफ कैसे दे सकते हैं आपको पेन में, जबकि ये सब चीजें हमको नहीं पता थी। तो आप ये मानिए कि जो व्यक्ति जैसे कमा रहा है, तो जिसके पास जितनी स्किल है अपने स्किल के दम पे कमा रहा है। हमने अपना गोल सेट किया, हमको डॉक्टर अनुराग मिले, वहां से हमें बहुत बड़ी जीत मिली कि हमने अपना फ्रोजन शोल्डर अपने हाथ से ठीक किया। ये मेरा एक बहुत बिलीफ सिस्टम बढ़ गया कि अब हम किसी को भी हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारा फ्रोजन शोल्डर हम ठीक कर देंगे, कहाँ पे पॉइंट देना है, कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कैसे करना है, ये एक बिलीव हमारा और बढ़ गया। जब आपका एजुकेशन मजबूत होती है, पहले में क्या डर लगता था, किसी को बताने जाते थे कि जब हम नहीं कर पा रहे तो हम दूसरे को कैसे बताएंगे, हम अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते थे। और वो बिजनेस हम लोग समझते हैं कि हम सामने वाले को बता रहे, कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे, लेकिन सामने वाला आपके जो चेहरे को पढ़ लेता है कि आप कितना सही बोल रहे हो और क्या आप मुझे दे सकते हो। ये प्रोडक्ट जो हम लोग बेचने जाते हैं, कुछ लोग का तो ये नियत है कि बीसीएम बिक जाए, एक्वलाइफ बिक जाए, और देखिए कितने लोग जुड़े हुए, लेकिन काम कोई नहीं करता है क्योंकि वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं। फिर मेरे को फ्रोजन शोल्डर ठीक हुआ। हमारे पाइल्स की समस्या जो बहुत दिनों से जूझ रहे थे उनको मैंने रिकवर किया। लेकिन सारा खेल आपका जो आप खा रहे हैं उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब भी चीजें देखी कि कैसे लोग सक्सेस होते हैं। मैंने एनएलपी सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया और बहुत सी चीजें सीखने को मिली। फिर हमको मिल गए डायबिटिक के रिवर्सल के कोच मिल गए। एक जगह मैं धोखा खाई, और बता दूं यहाँ पे शेयरिंग बहुत जरूरी है। शेयरिंग से क्या होता है, और यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी ने डायबिटिक से रिवर्सल किया है और आज उसको ना कोई दवा लेनी पड़ रही, जिम्नीमा भी नहीं लेना पड़ा, वो अपनी शेयरिंग जरूर करेगा जिससे और लोग लाभान्वित हों और उसका लाभ उठा पाए। क्योंकि यहाँ पे लोग बताते नहीं है तो सोचते मेरा बिजनेस कहीं कम ना हो जाए। आपका बिजनेस कम नहीं होगा, बल्कि आपके प्रोडक्ट की और आपका बिजनेस और बूम करेगा। तो मैंने ऑनलाइन मैं देख रही थी उनका ऐड चल रहा, हम लोग भी चूंकि डिजिटल वर्क करें, मेरा भी ऐड चलने पे नंबर, लेकिन हम रुक गए, मेरा पीसी भी कुछ दिक्कत कर रहा, वॉइस नहीं आ रही उसमें। तो ऐड में जब चलेगा तो वहां से हमको लीड मिलेगी। तो उसी लीड में मुझे इसकी नॉलेज थी कि कैसे हायर किए जाते हैं। अब सिस्टम बदल गया है। डॉक्टर तो बहुत है, डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता कि तुम ठीक हो जाओ। अगर तुम ठीक हो जाओगे, तुमको सारी बातें बता देगा, तो उसके बाद तुम दोबारा नहीं जाओगे। तो मैंने डायबिटिक रिवर्सल का एक ऐड देखा, ऐड तो देखा था उसमें स्वास्थ्य था, शायद स्वास्तिक करके था, स्वास्थ्य, उसको मैंने हायर किया। तो उसने मेरे से झूठ बोला, उसने हमको प्रोडक्ट दिए और 1200 के प्रोडक्ट मेरे घर आए। हमने कहा हैंड होल्डिंग दोगे, कहा देंगे। उसने हमको एक मेनू दे दिया, मेनू देने के बाद हमने उसको यूज किया, लेकिन हमें कोई ज्यादा, उसने फोन उठाना मेरा बंद कर दिया। उसी वक्त मुझे एक और मिला, उसने हम उसके साथ मैंने मीटिंग की,
सैटरडे मीटिंग होती है, वो डायबिटिक रिवर्सल पे ही वर्क करता है। तो मैंने उसके जो वीडियोस देखे, कम से कम 100-150 वीडियो देखे, तो उसमें बहुत से लोग थे जो डायबिटिक से रिवर्सल किए थे। तो वहां पे जब हमने उनका सेशन लिया तो उन्होंने एक चीज बताई कि जो लोग मोटे होते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है, वो डायबिटिक से रिवर्सल बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो जब हमने वहां पे देखा तो बहुत से लोगों ने रिवर्सल किया था, और जो दो कुछ लोग वहां पे अपना रिव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि एक था, 1 कुंटल 10 किलो था, तो उससे कहा कि आपका 100% रिवर्सल हो जाएगा और आपके हम पैसे वापस कर देंगे अगर आपका रिवर्सल ना हुआ। गौरी शंकर ने भी हमसे ये बात कही थी, अगर आपको इससे लाभ ना मिला तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। विश्वास की चीज होती है, विश्वास में लेना होता है। तो मैंने कहा चलो यार, मैंने इतना पैसा खर्च किया है, एक बार इनका भी लेते। तो मैंने उनका 1,000 रुपये काउंसलिंग का था कि मतलब जो हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं 600 रुपये फीस देते हैं, हमने उनको 1,000 रुपये पेड किए। और उनकी मेरी आमने सामने मीटिंग हुई, मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने मेरा वेट हाइट पूछा और उन्होंने कहा मैडम आपको हम एक रिपोर्ट दे रहे हैं, आप उसको करवा लीजिएगा। जो उन्होंने रिपोर्ट्स मेरे से करवाई, हमें यहाँ तक कि इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को मैंने देखा, कोई किसी ने वो रिपोर्ट्स हमसे मांगी ही नहीं थी, बस फास्टिंग और पीपी करी थी। उन्होंने सीरम कराया, इंसुलिन फास्टिंग कराया। उस फास्टिंग से तुमसे कोई मतलब नहीं है कि तुमने कब खाया कब नहीं खाया, कोई मतलब नहीं था, वो आपके अंदर की चीज का वो ले रहा था। तो हम गए, वो हमारा करीब 2,000 का टेस्ट हुआ, अभी जल्दी की बात है। जब मैंने उनको दिया तो उन्होंने कहा मैडम आपका 100% रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन मेरा डाइट चार्ट आप फॉलो करेंगी और जैसा मैं कहूंगा वैसा आप करेंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, क्योंकि पैसा मैंने बहुत खर्च किया एजुकेशन पे, और एजुकेशन पे खर्च किया गया पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और मैं इस समय वर्क तो 2 महीने से कुछ लोगों ने हमें बहुत डिस्टर्ब किया, अमन जी को भी पता है। और उस डिस्टर्बेंस में घर में भी बहुत ज्यादा, मतलब हर तरफ से जब आप सफलता की तरफ चलते हैं तो आपको इतनी मुश्किलें मिलती हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो उस मुश्किल को पार कर ले जाता है तो वो सफल हो जाता है। यहाँ तो हम हेल्थ और अपने परिवर्तन के जो परिवर्तन होते हैं, उससे घर से बाहर से सब लोगों ने हमें बिल्कुल जकड़ रखा था। तो उससे बाहर निकले, हमने सबकी सुनना बंद कर दिया और हमने अपने मन की आवाज को सुनना शुरू किया कि सबसे पहले तुम्हें अपनी हेल्थ को ठीक करना है, काम तो बाद में भी होगा। फिर जब मैंने उनको हायर किया, जो शुगर मेरा खाने के बाद 98 आ रहा था, रैंडम 90 आ रहा था, और फास्टिंग मेरा 98-90 जा रहा था, और वो मेरा 2 दिन में चटाचट मेरा ठीक हो गया। उन्होंने मुझे डाइट चार्ट दिया। डाइट चार्ट भी इतना टफ नहीं था, बस केवल हम लोग गलत तरह से खाना खा रहे थे, उसको बस थोड़ा सा उन्होंने रिकवर किया। तो उन्होंने एक बात बोली कि देखो, कोई भी व्यक्ति सक्सेस तब होगा जब उसकी कोचिंग लेगा। जैसे मान लिया सचिन है, तो सचिन जब वो टॉप पे पहुंचे तो ऐसा नहीं कि उन्होंने देख देख करके सीख लिया। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में इधर देखा उधर देखा, उनको सही ज्ञान नहीं मिला और सोचते हैं हम सीख जाएंगे। वहां पे अधकचरा ज्ञान है, आप ज्ञान की जगह और नीचे गड्ढे में चले जाओगे। वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति देगा वो कुछ ना कुछ लेगा, हर व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है। जब मैंने उनको हायर किया, उन्होंने हमको दिया, तीसरे दिन मेरे को रिजल्ट मिलना शुरू हो गया और हमारी आधी दवाइयां बंद हो गई। कोई ये नहीं बताता था कि एलोपैथ की दवा कैसे बंद होगी। फिर उन्होंने हमको 4 लोगों को दे रखा है, एक डाइटिशियन है, हम उसको कभी भी फोन कर सकते हैं, एक मेरा असिस्टेंट है, हम उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वो तुरंत आपको वहां से रिजल्ट देती है। डॉक्टर के लिए कि साल में 6 कंसल्टेशन हमको देंगे और 1 साल तक उनके साथ रहेंगे। और उन्होंने योगा भी हमको उसमें साथ में दे रखा है। तो अपने हस्बैंड से कहा, हस्बैंड तो उनका बस ये मन था कि तुम्हारी एलोपैथ की दवा छूट जाए, कुछ भी हो जाए, चलो ठीक है 15,000 ये और ना सही, लेकिन हमें वहां से रिजल्ट मिला। और हमने अपने आप को बहुत वहां से बड़ा, हमने मतलब एक जो गोल बनाया था, तो नहीं, लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड आपका साथ देना शुरू कर देता है। तो अब मेरे को लगता है कि जब मैंने हेल्थ का गोल बनाया और वहां पे मुझे सफलता मिलनी शुरू हुई, तो हम आगे भी सफल होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो लोग सफल होते हैं तो वो कैसे सफल होते हैं। तो हमने कुछ जो है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर्स माइंड के लोगों को निकाला है। मेरे पास अब आधे घंटे का समय, क्योंकि सेकंड सेशन मेरा फिर लगा हुआ है, और हो सकता है हम शॉर्टकट कर दें, लेकिन जो भी कुछ आज आपको मिलेगा शायद आपके जीवन में वो कुछ परिवर्तन लेके आए। कि आज दुनिया में जो भी लोग सफल हुए हैं उनके कुछ सीक्रेट है, और ये सीक्रेट जानना बहुत जरूरी है। और ये मान के चलिए कि जब आपको सफल होना है तो एजुकेशन बहुत मस्ट है।
एजुकेशन के बिना आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते, आपको कोच करना पड़ेगा कि आपको आगे ले जाने के लिए। और अगर आपके पास कोच नहीं है तो आप उतना ही कमा पाओगे, जैसे लोग 10-20 हजार रुपये कमा कर, आप भले डांस कर रहे हो तो यहाँ पे भी 10-20-50 हजार ज्यादा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ सीखा है, त्याग किया है, वही यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन चाहे जैसे लेना तो आपको खुद पड़ेगा। हमने बहुत सी किताबें पढ़ी, जो लोग सक्सेस हुए हैं, और आप देख भी सकते हो उन लोगों ने कितना त्याग किया है, कितना संघर्ष किया है, घर परिवार को त्यागा है, सब कुछ किया है। जिन लोगों ने नहीं किया, तो नौकरी सबसे आसान है, नौकरी करके आदमी अपनी दाल रोटी चला सकता है, लेकिन सफलता पाने के लिए जब तक हम दूसरे की जिंदगी में वैल्यू नहीं ऐड करेंगे, तब तक हम सफल बहुत ऊंचे पायदान पे नहीं जा पाएंगे। ऊंचे पायदान पे जाने पे हमें त्याग भी करना पड़ेगा, जब आप त्याग कर लेंगे तो लोग चल के आपको पैसा देने के लिए आएंगे। तो ये यहाँ पे कि जो सफल लोग होते हैं, तो लोगों के जैसे हमारी एक थी कि हमने हमने सोचा ही नहीं था, यही पे हम देखा था कि लोग नौकरी करते हैं, मेरे समय में नौकरी का गोल बनाया, नौकरी कर ली, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, हस्बैंड सर्विस में हो, वो सब चीजें मिलती चली गई। लेकिन जब हमारे पास हेल्थ इशू आया तो हमको टियांस मिला, टियांस मिला तो हमको डायरेक्ट सेलिंग मिली। यहाँ पर हमें अपनी जिंदगी में अपने सपनों को बड़ा करके पूरा करने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत से लोगों को पढ़ने का मौका मिला। जैसे हमने संतोष नायर को पढ़ा, जब उनकी 11 कमांडेंट मैंने पढ़ा, तो वो भी कह रहे ऐसी ऐसी कंडीशंस आई कि मर जाने के बराबर आई। आज वो एक दिन का क्या, 1 घंटे का बता रहे 10 लाख रुपए लेते हैं। जब वो एक सेशन करते तो 10 लाख रुपए लेते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसा ही नहीं वो सफलता के मार्ग पे पहुंच गए, उनमें उनके घर की, परिवार की, सबकी, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। ललित अरोड़ा को मैंने देखा कि वो भी आज जो यहाँ पर पहुंचे, जो दुनिया में वो जाने जा रहे हैं, 5% में गिनती हो रही है। तो उन्होंने बहुत त्याग, संघर्ष, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं जो उन्होंने ना किया है। ड्राइवरी भी की, कटिंग टेलरिंग भी की, संघर्ष किया, और आज वो एक आइकॉन बन के उभर के आए। तो कब आए? 50 साल की उम्र में उभर के आए। तो संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उन्होंने भी एजुकेशन ली अमेरिका से, उन्होंने जो है वहां पर उनसे सीख रहे हैं, नील पटेल से सीख रहे हैं। उनके ही बहुत सारे कोचेज हैं, शेखर करके वो भी कोच है। तो यहाँ पर डिजिटल वर्क कैसे करना, ये सब चीजें बहुत कुछ हमें यहाँ पर सीखने को मिला, और एजुकेशन ले रहे हैं। और ये मान के चलिए कि परिवर्तन स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना 90% जो संख्या बताई गई, 95%, 5% और 1%, इसमें ही आप रह जाएंगे कि हमें इसमें ही रहना है, कि हमें 95% में रहना है, कि वहां पे लोग कैसे लोग रहते हैं और कैसे लोग 4% में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे पीपीटी अपनी शेयर कर रहे हैं, उसके माध्यम से कुछ आपको जानकारी मिलेगी। पीपीटी शेयर हो रही है, हमें लग रहा है, कोई भी बता दे मुझे। नहीं मैम, शेयर नहीं हो रही है अभी। नहीं हो रही है, हमारी तरफ से तो हो रही है। अमन जी देखिए क्या है। नहीं शेयर हो रही है मैम। ये मैंने तो किया है, इधर से तो जा रही है, हमें तो हो रही है। हम्म, जो पे उससे ऐसा तो नहीं कुछ उस पे कर रखा है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। होस्ट तो बने ही है, ऐसा तो नहीं होस्ट कर सकता केवल, सीता मैडम बोलेंगे। स्क्रीन शेयर, शेयर पे जाइए, हो जाएगी। शेयर पे मैडम तो जा रहे हैं। अमन सर से पूछिए क्या दिक्कत है अभी। देखिए अब नहीं अलाउड अभी है, भी नहीं हो रही है शेयर अभी भी। अभी अलाउ किया मैडम, एक मिनट रुकिए, अभी अलाउड नहीं था। मैम मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, मेरी पीपीटी अब हुई शेयर, नो मैम, शेयर नहीं हो रही है अभी। तो क्या हो गया?
मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बताइए कमल जी, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, शो नहीं हो रहा है स्क्रीन। हमारे पे तो इधर दिख रही है, लेकिन वहां क्यों नहीं आ रहा? कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? कहाँ से कर मैं शेयर पे जा रही हूँ यहाँ पे? आई थिंक मैम आपको एक बार और आप फिर से करिए शेयर। एक मिनट, अभी तो अलाउ नहीं कर रहा था, तो अलाउ मैंने किया उसको। अगेन करें? नहीं हाँ जी मैम, अगेन एक बार फिर से ट्राई करिए। होती तो फिर ऐसे ही करूंगी, ठीक है। स्टार्ट आई? नहीं मैम, अभी नहीं, अभी नहीं मैम। क्यों नहीं हो रही, पता नहीं ये क्या है। अलाउ टू डिस्प्ले ओवर अनदर एप्स, ऐसा तो ये भी हमने अलाउ कर दिया है यहाँ पे। ऐप डिस्प्ले ऑन टॉप अदर टॉप योर यूजिंग ऐप, यहाँ से भी हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही मैम है? आज शायद कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए ना शेयर हो रहा हो वो। अभी भी नहीं आई ना? नहीं नहीं मैम, शो नहीं हो रही स्क्रीन। यहाँ से तो हमें तो दिख रही, लेकिन उधर नहीं हो रही। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही भाई। कुछ लोगों ने लिया है पैनल, तो वो भी बता रहे थे कुछ करना पड़ता है उसकी, कुछ लोगों का शेयर नहीं होता है। या हम आपको दे दे कि आप करोगे शेयर? ओके मैम, डाउनलोड बिना उसके ही कर दूं? फिर क्या करूं? आप मैम कंटिन्यू कर लीजिए विदाउट उसके, क्योंकि आपको 9 बजे एक मीटिंग में और भी जाना, टाइम कम है। हो नहीं पाएगा। नहीं नहीं मैम, टाइम भी कम है। टाइम कम है तो हमारी तरफ से तो हो रही, लेकिन उधर नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अपने इनर वर्ड को सुनना होता है, जो आपका आंतरिक संसार है। उसके जो आप उसका जो है निर्माण हम खुद करते हैं। अपने आंतरिक संसार का हम निर्माण खुद करते हैं। कि हमें अंदर से आवाजें आती हैं। जैसे हम अपना बता रहे हैं कि हम किसी को बताने जाते थे, तो अंदर से आवाजें आती थी कि हम कैसे किसी को बताएं, जब हम रिवर्स नहीं हो पा रहे हैं। और जब हम ढूंढ लेते हैं, तो हम मतलब कहीं ना कहीं हमको उस तरह के लोग मिलने लगते हैं, और हमें कहीं ना कहीं सफलता मिलने लगती है। तो इनर वर्ड की आवाज हमें सुनना बहुत जरूरी है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन ये होता है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि कहाँ से आवाजें आ रही है। कभी कभी हम सोचते प्लान दिखाने जा रहे हैं, और प्लान दिखाने हमें लगता है ये लेगा नहीं, और जब हमारे मन में ये इनर वर्ड में आ गया कि लेगा नहीं, तो वहां पहुंचते हैं, तो हमारा वास्तव में व्यक्ति सामान नहीं लेता, या वहां कोई ना कोई अड़चन लगी जाती है। तो जो हमारे जो विचार है, जो हमारे भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं, अगर हम दिन भर सचेत रह करके अपने विचारों का निर्माण जो हो रहा उनको ठीक कर लें, और अपनी सकारात्मक विचारों को अपना लें, तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जो ये नकारात्मकता है, इस पे जो हमारा विश्वास, जो हमारा आत्मबल है, ये हमारा क्या होता है, हमारे जीवन को सशक्त बनने से रोक देता है। तो हमें अफर्मेशंस पढ़नी होती हैं कि हम गलत, जैसे बताया जाता है ना कि हम गलत शब्द ना बोलें। गलत शब्द बोलते हैं तो ये बताया जाता है, लेकिन हम लोग इसको रिलेट नहीं कर पाते कि ये बात हमसे क्यों कही जा रही है, कि हमें ये नहीं करना है। तो हमें इनको रोकना है, कि हमें वही बातें करनी जो हमारे अंदर अंदर से आएंगी। अंदर से कब आएंगी? जब हमारे में स्किल बिल्ड होगी। जैसे मान लिया हम शुगर से रिवर्सल कर रहे हैं, हमने अपना डाइट चार्ट फॉलो किया, तो अब डाइट चार्ट हम दूसरे को फॉलो करवा सकते हैं। जब हम अपना वो सीख रहे थे डिजिटल वाला, तो वो ये कहते कि आपको अपना पीडीएफ देनी पड़ेगी। अब यार पीडीएफ में लिखना क्या है, मुझे हमें ई बुक में लिखना क्या? ई बुक को भी 100 रुपए की देना है। ई बुक में हम उसमें वैल्यू तो जोड़ पाए, हमें वैल्यू क्या जोड़नी है? भाई मान लिया किसी का फ्रोजन शोल्डर है, तो उसको कैसे करना हमको खुद ही नहीं पता है। तो जब हमको खुद नहीं पता है, तो जब तक कि हम अंदर से, हमारा जो आंतरिक संसार है, जब वही नहीं अलाउ कर रहा है, तो हम यहाँ पे काम करना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो हमें अपने अंदर की दुनिया को पहले पहचानना है। उनमें जो विचार उठ रहे हैं, उनको हमें ठीक करना है। और ये सब ठीक करने के लिए आप सोचे हम अकेले कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है। आप अपने आप किताबें पढ़ें, या किसी कोच का सहारा ले, आपको लेना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, जैसे पांडे सर हैं, तो ऐसा नहीं कि पांडे सर कहीं सीख नहीं रहे, उनको भी सिखाने के लिए उनकी जो अपलाइन है, जो बाहर से लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, तब वो आगे जाकर के सीख पा रहे हैं। जो लोग सफल हो रहे हैं, वो किसी ना किसी के शरण में रह करके ही सफल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना, अपने इनर वर्ड है उनको हमें अपने ठीक करना है। फिर क्या है, आई ऑब्जर्व माई थॉट एंड एंटरटेन ओनली दोज
दैट एम्पावर, मतलब हमें जो अपने विचार का हमें खुद अवलोकन करना है। जब उनका अवलोकन कर लेंगे तो विचारों को हमें अपनाना मतलब आसान हो जाएगा। हमारे लिए यही कठिन होता है कि हम अपने का अवलोकन नहीं करते हैं कि हमें क्या करना। हम सोचते हैं कि दूसरा कर ले, या हम तो अपने अपलाइन को भी देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि तुम सब कर लो, तुम्हें जो है तुम ही कर सकते हो, और हम मतलब तुम्हारे ऊपर पूरा छोड़ दिया। जैसे बच्चा होता है, हमारे घर में बच्चा है, तो हम अगर उसके ऊपर छोड़ दें कि तुम ही जानो, तुम जानो, तुम ही करो, जा करके अपने आप देखो जाके, तो ये काम उसके लिए आसान नहीं होगा। अगर वो बच्चा कहीं परेशान है तो हम उसके साथ खड़े होते, भले हमारी ताकत लगे ना लगे, लेकिन हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं तुम करो। करना सब उसको है, लेकिन हम क्या होता है, हम उसको केवल सपोर्ट दे देते। तो हमारा अतीत जो होता है वो हमारा जो आकार होता है, और हमारे जो भविष्य का निर्माण हमारा अतीत ही करता है। जब हम उसको बदलने का निश्चय कर लेते हैं तो हमारे जो पुराने जो असहाय धन संबंधी अनुभव है, ये सब चीजें जो है, ये सब हमारे सकारात्मक परिवर्तनों में विचार मतलब बदलाव कर देते हैं, और हम यहीं से अपनी समृद्धि का रास्ता चुन लेते हैं कि हम अब यहाँ से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारे अनुभव होते हैं, जैसे हम लोग किसी को देख लेते हैं अपने आसपास कि वो सफल हुए असफल हुए, तो हम लोग सफलता को कम देखते हैं किसको, असफल को देखते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग वो क्या होता सब जगह सफलता सफलता का राज सब जगह होता है। क्या नौकरी में लोग नहीं असफल होते हैं, लेकिन उसको लोग नहीं देखते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो उसमें असफलता को ही लोग देखते हैं, सफलता को नहीं देख पाते, वहीं से निगेटिव होना शुरू कर जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें जो अतीत के अनुभव होते हैं उनको पहचानना होता है, और हमें नया करने के लिए हम जब नया कुछ सोचेंगे तभी अपने भविष्य की रचना हम कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या होता है, अपने सकारात्मक विचारों को बनाना होता है। जब हमारे सकारात्मक विचार बन जाते हैं तो हम दिन पर दिन अपने में चेंजमेंट करते हैं और हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे हमने एक चीज देखा कि मान लिया अगर हम भी चाहते तो क्विट कर लेते यहाँ से, लेकिन हम जितना यहाँ टिके हुए हैं उतना ज्यादा हमें सीखने को मिल रहा है, और हमारा उतना ज्यादा विश्वास बिल्ड हो रहा है। अब हम दिन में भले एक को बताएं, लेकिन हम विश्वास के साथ बताते हैं कि नहीं ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता, व्यक्ति आपको आपको देख के मतलब प्रोडक्ट लेता है और आपके विश्वास से बिलीव करता है। मैंने जो डॉक्टर को हायर किया तो हमने वहां पे लोगों को सुना, उनके रिव्यूज सुने। हम लोग ये काम नहीं करते, हम लोग किसी को ठीक कर लेते हैं, रिव्यू नहीं देते हैं ना लेते हैं। जैसे हमें अपनी इसकी वीडियो बना लेना चाहिए और हमें उनको अपने स्टेटस पे लगाना चाहिए, या हमें अपने जो फेसबुक की स्टोरी है उस पर लगाना चाहिए, तो लोग इससे इंस्पायर होते हैं। फिर जब हम अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं तो हर व्यक्ति रिजल्ट चाहता है, और रिजल्ट का मतलब ये नहीं हमें हैंड होल्डिंग चाहिए। हमने डॉक्टर को इसलिए हमने 2-3 लोगों को हायर किया, लेकिन 2 जगह मैं गच्चा खाई, तीसरी जगह जो मैं ढूंढ रही थी उसको मैंने पा लिया कि हमें ये चाहिए था कि जो व्यक्ति हमें जहां भी हम फंसे वहां में निकाल दे। तो यहाँ पर ट्रांस में भी वही होता है कि तुमने उसको ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है कि आप उसको कैसे ले जाएंगे। हर व्यक्ति की अलग अलग है, कोई हेल्थ के लिए आएगा, कोई करियर के लिए आएगा, कोई यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के लिए आएगा, लेकिन आपके पास वो नॉलेज नहीं है। ना आप हेल्थ दे पा रहे हो, ना रिलेशनशिप यहाँ जो आता है वो और उसके खराब हो जाते। खराब क्यों भाई, इस बिजनेस को करने के बाद हमें लगता है शायद ही कि किसी के साथ ऐसा ना हुआ कि उसके जो दोस्त यार है सब छूट ना गए हों, या उसकी फैमिली में उससे लोग नफरत ना करने लगे हों। तो ये चीज यहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं था कि हमें रिलेशनशिप में कैसे हमें बिल्ड करना है। या जितने यूट्यूब में पढ़े इनको मत बताना, इनके नाम काट देना, उनके नाम काट देना, तो हम बताने किसको जाएंगे। हम यहाँ पे कल ज्वाइन किया परसों, और हमें आज प्लान दिखाया, वो कल से हमने बताना शुरू कर दिया। ना हमको प्रोडक्ट की नॉलेज है, ना हमको पता है कि हमें किसके साथ किसका काम करना है। हम सबको प्लान दिखा दो, सबको प्लान दिखा दो। अरे मान लिया कि अगर के ये गाड़ियां बिक रही हैं, तो देखिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो जगवार वगैरह, इनके कभी ऐड नहीं देखे, क्योंकि जो ये गाड़ियां खरीदेगा वो ऐड नहीं ले रहा। उसको भी अगर बेचना है तो वो क्या कहते हैं, गांव में जाके नहीं एम्बेसडर को अपनी वो गाड़ियों को बेच रहा है, ये जगवार का जाकर शोरूम वहां पे खोल दे। तो हमको यही तो देखना है कि हमारा ट्रांस के प्रोडक्ट कौन ले पाएगा। हम सबको दिखाना शुरू कर देते, फिर वो क्या करता है, वो जाकर के निगेटिविटी फैला देता है, महंगा है। अरे महंगा कुछ नहीं होता यार, जिसकी जान जोखिम में पड़ी होती है वो महंगा नहीं ढूंढता है, वो सोचता अरे यार मुझे कोई इसका सोल्यूशन दे दे, हम सबको दे देंगे। अभी एक हमने देख रहे थे, उसने अभी डिजिटल का कोर्स लिया है, तो जब उसने डिजिटल का कोर्स लिया उसकी 1-to-1 काउंसलिंग हो रही, तो वो लेडीज इतना परेशान थी, अपना वक्तव्य दे रही थी कि भाई मेरे को कोई सब कुछ दे ले,
मैं अपनी एफडी तुड़वा दूंगी, लेकिन मुझे कोई बता दे कि मेरा जो समय बर्बाद हो रहा है, मैं जिस डिप्रेशन में जा रही हूँ, इससे कोई मुझे बचा ले। वो अपना बयान कर रही थी कि मैं अगर सुबह 4 बजे उठ जाऊं तो मेरे दिनचर्या 4 बजे शुरू हो जाती, मेरा कोई अपना जीवन नहीं है और मैं बस काम करती रहती हूँ। और जब घर में सब लोग ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मेरा मन होता है कि मैं कमरा बंद कर लूं और रोती रहूं। तो उसने कहा, उसने यहाँ पे कोर्स लिया और वो सीखना शुरू किया। वो आगरा की है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे जब हम डिजायर वाले लोगों को ढूंढेंगे, हमें उसकी नीड बेस्ड वाले लोगों को ढूंढेंगे कि मान लो जिसको हेल्थ की जरूरत है तो उसको हम हेल्थ दे ही दें। जब उसको हेल्थ दे देंगे तो बंदा आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति करियर के लिए आया तो उसको हम करियर दिखा सकें। जब करियर आप नहीं बना पा रहे तो दूसरों को क्या दिखाओगे? तो हमें यह सीखने की जरूरत है, हमें खुद सीखना पड़ेगा। हम दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं। मान लिया अंबेडकर ने लोगों को कुछ दिया है, या भगवान बुद्ध लोगों को रास्ता देके गए, तो उन्होंने कुछ त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद आज वो दुनिया की नजर में पूजे जा रहे हैं। उनके पास तो धन दौलत सब कुछ थी, वो चाहते तो ना करते, लेकिन उन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए वो ऐसा कुछ देगा कि अब वो ना होने के बाद भी उनका सब लोग नाम लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इसी भावना के साथ ये जो हम काम करने आए, ये कोई व्यापार तो आपका अपने आप होगा। हमें सेवा की भावना से काम करना शुरू करना, कि हम किसी को देने जा रहे हैं, उसको लाभ मिल जाए। अगर लाभ मिल जाएगा तो व्यक्ति आपको देने के लिए तैयार है। हम देखते हैं डॉक्टर्स वगैरह जो लोग होते हैं जिसको ठीक कर देते हैं। हम एक हमारी बहन को जब हॉस्टल में एडमिट किया गया, सरकारी हॉस्टल में, तो देखा वहां पे फ्रिज रखे हुए थे, बड़ी बड़ी टीवियां रखी हुई थी, तो उस पर नाम लिखा होता इसने डोनेट किया है। तो वहां पर डोनेट करने वाले भी लोग होते हैं कि जब उनको लाभ मिल जाता है तो वो सब कुछ देके चले जाते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। हम लोग ना अपने पे काम करते हैं और बस पैसे की होड़ में निकल लेते हैं कि हमको पैसा मिल जाए। फिर आई क्रिएट द एग्जैक्ट लेवल ऑफ माई फाइनेंशियल सक्सेस। अब यहाँ पे हमें क्या है कि हमें अपनी वित्तीय सफलता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हमें क्या करना है? असंभव कार्य नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? हमें इसके लिए लोगों के जीवन में वैल्यू जोड़नी है। जब हम उसके मतलब जीवन में वैल्यू जोड़ेंगे, तब हमें सफलता मिलना यहाँ पे आसान हो जाएगी। लेकिन हम लोग, जो हमारे साथ हुआ या हम देख रहे हैं, वो आपके साथ हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अधिकतर यही हो रहा है कि हम अपनी वित्तीय सफलता को आगे ले जाने के लिए हम कार्य नहीं कर रहे हैं। असंभव नहीं है यहाँ कुछ भी, लेकिन हमें काम करना नहीं आता। भाई मान लिया किसी को अगर एक लाइफ चलानी आ गई और सामने वाले को उसने रिजल्ट दे दिया, तो व्यक्ति 500 नहीं 1000 रुपये आपको दे देगा। यहाँ पे हमने देखा, कोई व्यक्ति आता है चेकअप कराने के लिए, तो उसके 2 पॉइंट चेक किए और उसे 500 रुपये ले लिए, और उसको सही से रास्ता भी नहीं मिला। जबकि अगर उसको आप चेक करते हैं, ढंग से चेक करते हैं, तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जब आप 1-1.5 घंटा चेक करेंगे, तो चेक तो तभी करेंगे जब आपको नॉलेज होगी। तो आपको जब नॉलेज नहीं, तो आप उसको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये नहीं है कि हम ये पैसा कर रहे हैं, हमें लोगों का क्या है, अपने पर खुद पर विश्वास करना है और ये विश्वास दूसरे को देना है। जब ये काम हम लगातार करेंगे और सही दिशा में करेंगे, तब हमारे लिए पैसा कमाना आसान हो जाएगा, और लोग कमा भी रहे हैं। जिन लोगों ने सीखा है, हम बहुत से लोग हैं, हमने हरीश सर की टीम में देखा है कि वो बिजनेस भले ना कर पा रहे हो, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी यहाँ पे अच्छे से चला पा रहे हैं, कि उनका अपना काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमें हर तरह से मतलब करना है कि मान लिया गरीब आता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उससे कहते लो भैया हमारी एक्ू लाइफ लो, हम बता दें अपने आप ट्रीटमेंट लो। तो हमें पहले लोगों की जिंदगी में वैल्यू को ऐड करना है। जब हम वैल्यू को ऐड करेंगे, तभी हम यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे। माई गोल इज बिकम बिलियनियर एंड मोर। मतलब हमें क्या करना है, मेरा अपना, हमें तो अरबपति बनना ही है, लेकिन हमें दूसरों को भी अच्छा करके अरबपति बनना। ये नहीं कि हम अरबपति बन जाए, दूसरा मरे जा करके। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं। यहाँ हमें मूल्यों का निर्माण करना है, हम लाखों लोगों की समस्याओं का हमें समाधान करना है, हमें खुद कुछ नवाचार करना है, हमें समाज के लिए कुछ सकारात्मक प्रभाव छोड़ के जाना है, हमें दूसरों के जीवन में मतलब कुछ वैल्यू ऐड करनी है, हमें कुछ महानता हासिल करनी है। केवल यहाँ पे ये नहीं कि टियांस के प्रोडक्ट बेच करके और हम केवल मतलब कुछ चीजें हल कर लेंगे, उसी से मेरा काम चल जाएगा। हम कोई नया नेक काम करने आए, अगर हम करियर बनाने आए, तो दूसरों का भी करियर बनाने में आप उसकी मदद करें। तो आपका लक्ष्य एक मतलब एक साहसी घोषणा करें, अपने अंदर असीम ऊर्जा मतलब पैदा करें कि हम
जो है लोगों के सपनों को जो हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं, और जो हकीकत बदलेंगे कैसे, इसके लिए हमें धैर्य रखना है, अपनी निष्ठा को बरकरार रखना है, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हमें बड़ा सोचना है, हमें विश्वास करना है और हमें बड़े कार्य करना है, तभी आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी समस्याओं पे आकर के हम उसको क्विट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ समस्याएं नहीं आ रही। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमारे घर में पति, मतलब जो मेरा काम करे, मेरी पत्नी काम करे, मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं तुम काम मत करो। लेकिन फिर भी जो नशा होता है वो बड़ा खराब होता है, अच्छा हो या बुरा हो, चाहे दारू का नशा हो, चाहे काम करने का नशा हो, चाहे खेलने का नशा हो, वो जो पागल होकर के काम करता है तो उसके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है, जरा से मुसीबत आती है तो हम लोग उसको क्विट कर देते हैं। एक दिन कहने लगे हमारी बेटी से कि दिन भर फोन लगाए रहती, कान में लीड लगाए सुना करती है, पता नहीं क्या करती है। तो मेरी बेटी कहने लगी कि पापा से आप बात क्यों नहीं करते हो। हमने कहा बेटा अब तुम बताओ, आप बाहर चले गए, पापा का तुम्हारे ट्रांसफर हो गया, वजह से वो अपना पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, उतने वक्त तुम खाली हो जाते, हम क्या करें। अगर हम कहीं से कुछ सीख रहे हैं, अगर बुरा कर रहे हैं तो बताओ। तो बोली मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करो, अगर वो मना करते तो हमने कहा जो वो कर रहे हैं वो छोड़ दें तो हम भी छोड़ देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अर्जक संघ पकड़े हुए हैं और उस पर काम कर रहे, दुनिया को जगा रहे हैं, तो हम भी दुनिया को जगा रहे हैं उसको। आप समाज सेवा दूसरी तरह से कर रहे हो, हम हेल्थ पे कर रहे हैं। पैसा सेकंड प्रायोरिटी है, पैसा तो कहीं ना कहीं से हमारे पास आ ही रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है पैसे से कमजोर है, लेकिन जब तक कि दूसरे की जिंदगी में वैल्यू नहीं ऐड करेंगे तो व्यक्ति मुझे कैसे पहचानेगा। आज हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम तो अगर चाहें तो हम अमन जी से कहें हम तो पैसा लेंगे, लेकिन नहीं, हमें पहले वैल्यू ऐड करनी है लोगों के जीवन में। हम आपको सिखाते सिखाते हम कम महान बन जाएंगे, मुझे खुद नहीं पता है। अगर हम आपके साथ काम नहीं करेंगे तो हमें भी तो प्लेटफॉर्म चाहिए काम करने के लिए। अगर मेरे पास एजुकेशन है तो एजुकेशन को देने के लिए भी तो कोई चाहिए, हम किसके सामने बात करेंगे। तो यहाँ पे इतने 40 लोग हैं, अब 40 लोगों में हमने कहा अगर 4 लोगों की भी जिंदगी में मैंने वैल्यू ऐड कर दी तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें बड़ा सोचना, हमें लोगों के लिए काम करना है। जब लोगों के लिए काम करेंगे तो हमारी सफलता निश्चित समय चाहे जो लग जाए। क्योंकि हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो भी देश को दिया, आज जो आप उनका राष्ट्रगान सुनते हैं, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया था, उनके भाइयों ने उनके परिवार को पाला था। तो जब कोई व्यक्ति काम करता है तो अपने परिवार को तो देखते ही देखता है, वो नहीं देख पाता अपने परिवार को, क्योंकि वो समाज सेवा के लिए निकलता है। अभी हमारी एक साथ में एक टीचर बात हो रही थी, तो वो मंडी में काम करते हैं, आलू आलू मंडी है, जो व्यापारी है वो, तो उनकी भाभी खत्म हो गई। तो वो पहले मार्केट गए और वहां पे सब कुछ ठीक करके आए। तो वहां पे उनको कहने लगे कि बताओ आज चाची खत्म हो गई थी तब भी इनके पापा जो है वहां बिजनेस करने गए। तो वहां पे हजारों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जुटे हुए हैं, तो उसको भी मैनेज करना जरूरी है। तो वो देर से पहुंचे तो उनको वहां ताने सुनने को मिले। तब जब चाहे कोई व्यापार कर रहा हो या हम नौकरी कर रहे हो, हम नौकरी कर रहे, एक दिन मेरा बेटा बीमार था और हम छुट्टी नहीं ले पाए क्योंकि स्कूल में कोई नहीं था, हम अकेले थे। हम अपने बच्चों को दवा दे करके उसके बाद गए और वहां से पूरा उसका देख रेख कर रहे थे कि बेटा दवा खा ली, तुम क्या कर रहे हो। तो हमें बड़ा कष्ट हो रहा था कि मेरा बच्चा बीमार, और हम ड्यूटी पे गए। तो त्याग और संघर्ष हर जगह करना पड़ता है, लेकिन लोगों का माइंड सेट है क्योंकि वहां पे नौकरी में नहीं जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम ट्रियांस करने के, अगर यही काम छोड़ करके हम ट्रियांस करने चले जाते तो घर में उंगलियां उठने लगती। जब हमें दिल्ली जाना था, हमें ललित अरोड़ा के सेशन में जाना था, मेरी बेटी एडमिट थी, तो हम पैसा दे चुके थे, मेरी ट्रेन बुक हो चुकी थी। तब उस समय हस्बैंड ने मेरा साथ दिया कि नहीं तुम्हारा पैसा वहां चला जाएगा। तो हमने एक बात कही कि अगर आज मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी होती तो शायद मेरी ड्यूटी ना कटती और हमें जाना पड़ता। और हमारी एक फ्रेंड है, वो ड्यूटी करने गए थे और उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया और वहां पे उनको छुट्टी नहीं दी गई। उन्होंने प्लास्टर करवाया, मतलब उनका कच्चा प्लास्टर हुआ और गाड़ी में बैठ करके वो इलेक्शन की ड्यूटी करने गए। तो लोगों को ये चीज लगता है बहुत आसान लगता है, आसान कुछ नहीं है। ये सब चीजें जानिए कि चाहे व्यापार हो तो हमें करना पड़ता, हमें ये देखना पड़ता है कि अगर ये काम करने आए तो हमारे पीछे कितने लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये सब लाभ उठाने के लिए हम आए हुए। तो हमारे पास सीक्रेट तो 10 है, लेकिन हमारे पास समय केवल 5 मिनट का बचा क्योंकि अगली मीटिंग फिर लगी है। तो कभी मौका मिला तो हम इसको डिटेल, हमारी आज शेयरिंग नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो हम इसको फिर से कभी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट का पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे
कि हमको कमिटेड होना है और कंसिस्टेंटली हमें लर्न करना है और हमें ग्रो करना है। जब कोई काम हम कंसिस्टेंटली करते हैं तभी हमें अच्छे मौके मिलते हैं। हमने सीखा और छोड़ दिया तो हमें कोई सफलता नहीं मिलती है। मतलब यह वाक्य जो केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम ऐसे ही कह रहे हैं, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपकी जो आकांक्षा है, जो इच्छा शक्ति है, उसको और ऊपर ले जाता है। और जो सच्ची सफलता है उसी व्यक्ति को मिलती है जिसमें सीखने की ललक होती है, आगे बढ़ने की ललक होती है, साहस को न छोड़ने की ललक होती है, वही यहाँ पर सफल हो पाता है। तो आज जब इस जो हम यहाँ पर आए हैं, अपना 1 घंटा हमने यहाँ पे अपना यूज किया है, तो हम ये अपना वचन लें कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मीटिंग को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि 5 मिनट का आपका शायद रिव्यू का टाइम है और हमें दूसरी मीटिंग भी करनी है। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अनुभव मिला हो, तो आप उसको आत्मसात करिएगा। अगर मेरी बात कोई खराब लगी हो तो इसी पैनल पे छोड़ के जाइएगा। थैंक यू अमन जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत शानदार। आपने अपना, सबसे पहले तो आपने अपना टाइम दिया, इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी आपने अपना टाइम निकाला, और हर बार की तरह आप हमारे को, हम सभी लोगों को कुछ नया, कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई चीज़ें आप प्रेजेंट करते हैं। आज भी आपने बताई है बहुत सारी चीज़ें। सो अब मैं शेयरिंग को स्टार्ट करता हूँ। हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। हरिशंकर सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, आई थिंक सर कहीं मीटिंग में है। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे साथ राकेश सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग राकेश सर। ओके, नेक्स्ट रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है आपको, जितने भी लोग हैं हमारे पास, हमारे गुड बीच में मॉर्निंग कनेक्ट। सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड अमन मॉर्निंग सर। मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया पैनल पर। और शशि मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और बहुत शानदार तरीके, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, शानदार तरीके से आज आपने सिखाया हम लोग को। बहुत अच्छा सेशन रहा। क्योंकि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को हमें फॉलो करना है, हमें सीखना है। जब हम सीख जाएंगे और हमको उसको फॉलो करना है, किस तरह से कमिटेड होना है अपने सिस्टम के प्रति, तो बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सिखाया। इतना बिजी होते हुए भी आप हम लोग के लिए आती हैं, इसके लिए आपको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जितना हम लोग एजुकेशन सिस्टम को अपने हम सीखेंगे उतने हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक यू बोलती हूँ आपको। और मैं रंजना मैम चष्टी ग्रुप प्रयागराज से, और हमारे गुरु हैं मिस्टर हरिशंकर सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और पैनल पे हमारे पार्टिसिपेंट जितने बने सबको मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। इस समय हमारे 52 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। और मेरे अप्लाइड मिस्टर अनुजन्मा सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। और हम, मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ। और शशि मैम ने अपना टाइम दिया, मैम थैंक यू सो मच आपका, आपने अपना टाइम हमारे साथ दिया है यहाँ पे। थैंक यू अमन जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं। थैंक यू सभी लोगों को।